तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। लेकिन पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। पर्सन ने जो एक्सरसाइज से वेलोसिटी बनाई है वो बताइए 4 मीटर 4 किलोमीटर पर आवर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, और ये रिवर फ्लो है तो ये मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। बताइए इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। 10 नंबर में कह रहे हैं मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ये मैन की एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। ही वांट टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लो विद 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। ध्यान दीजिए 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर। ये रिवर का जो विड्थ है W वो बताइए हाफ किलोमीटर हो गया। तो हम उस आदमी को सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी इधर की तरफ बनाइए और ये 3 किलोमीटर पर आवर है। कुछ एंगल थीटा पे करिए ताकि आप अपनी एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 3 cos थीटा इधर छोड़ें और वो रिवर फ्लो 2 किलोमीटर पर आवर को बैलेंस करे, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आए वो 3 sin थीटा आए जो कि रिवर को क्रॉस कराए। तो आप सबसे पहले तो बताओ 3 cos थीटा शुड बी इक्वल टू 2, तो cos थीटा बराबर होना चाहिए 2/3। अगर cos थीटा 2/3 तो sin थीटा बोलो। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हुआ √5 अपॉन हाइपोटेनस 3। तो बताओ टाइम लगेगा यहाँ पर हाफ किलोमीटर जाना है, कितनी स्पीड से जाना है 3 sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू √5/3 से 3 कट गया 1/2 √5, ये घंटे में आ रहा है। अब ध्यान दो अगर हम इसमें ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर √5/10 घंटा। ये हमारा आंसर है फर्स्ट, पहला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों। 11 में कह रहे हैं ए मैन कैन स्विम एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बताइए स्टिल वाटर में वो 3 की वेलोसिटी रख सकता है, मतलब ये एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव हो गई मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ही वांट टू क्रॉस 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। He keep himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. Find time he take to cross the river। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। ये एक रिवर है और इसकी चौड़ाई जो है वो हाफ किलोमीटर है। वो रिवर फ्लो से, ये मान लो रिवर फ्लो है, और रिवर में जो फ्लो है बताओ वो 2 किलोमीटर पर आवर का है, जिसे को हम लोग यू बोलेंगे, और वो स्विमिंग इधर की तरफ शुरू करेगा और ये एंगल होगा 120, यानी ये एंगल होगा 60, और वो इधर की तरफ जब स्विमिंग शुरू कर रहा है तो बताइए भाई उसके पास जो वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर का है। कह रहे कितने टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा, तो इधर आएगा 3 का cos 60 यानी 3/2। तो ये बड़ा है बेटा, वो यहाँ कहीं पहुँचेगा, यहाँ कहीं पहुँचेगा, इतना ड्रिफ्ट भी होगा। लेकिन बताओ वाई डायरेक्शन में उसको चलाने वाला है 3 का sin 60। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो मोशन अलोंग वाई, भले ही वो यहाँ से यहाँ गया, वाई डायरेक्शन में हाफ किलोमीटर चला, और वाई डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 का sin 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ टाइम आ गया, ये बताओ हाफ अपॉन 3 इंटू sin 60 √3/2, आंसर होगा 1/3 √3 घंटा, 1/3 √3 घंटा, आंसर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में हमसे पूछ रहे हैं पर्सन क्रॉसेज ए 1 किलोमीटर वाइड रिवर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू द मिनिमम पाथ इन 15 मिनट्स। बताओ भाई द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इन किलोमीटर पर आवर। ओके,
पर्सन की जो एक्सरसाइज वाली वेलोसिटी है वो 5 है और 15 मिनट में वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। तो टाइम बराबर याद करो, जब शॉर्टेज डिस्टेंस जाता था d/रूट के अंदर v² माइनस u²। ठीक है, 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर, 1/4 घंटे में लिख रहा हूँ मैं। d हो गया 1 किलोमीटर और यहाँ स्पीड होगी, बताओ भाई, v हमको दिया गया 5 का स्क्वायर माइनस u²। तो जरा गौर से देखिए, स्क्वायर कर दो, 4² बराबर 5² माइनस u²। u आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर, आंसर सेकेंड। ठीक है, 30 नंबर देखिए। सवाल में कहना है पर्सन इज रनिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड इन वर्टिकली फॉलिंग रेन विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ही ऑब्जर्व द रेन इज फॉलिंग ऑन हिम एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ओके, ध्यान दीजिए जरा, हमें रेन की वेलोसिटी बतानी है। एक आदमी जो भाग रहा है, कितने से भाग रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। उसको वो बारिश, जो बारिश वर्टिकल हो रहा है, उस बारिश की वेलोसिटी मान लो, हम मान ले रहे हैं v है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ये, यही हमको निकालना है। कह रही भागता हुआ आदमी कह रहा है कि मुझको बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे नजर आ रही है। तो हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बताओ क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सबट्रैक्ट कर दोगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन बताओ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v_, माइनस का डाउनवर्ड था, और ये 6i_। तो ध्यान दीजिए, -6i माइनस vj, ये आई रेन की वेलोसिटी जो उस आदमी को दिखाई दे रही है। और वो आदमी कह रहा है मुझको ये बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि -6i, देखो बेटा इधर है 6 माइनस i, और v माइनस j इधर है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल 30 उन्होंने बोल रखा है वर्टिकल से। तो जरा इस ट्रायंगल में tan 30 लगाइए। tan 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/b, और ये 1/√3 होगा। तो यहाँ रख दे रहा हूँ, v की वैल्यू आ गई 6√3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 6√3। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान सवाल है, मैं बताऊंगा नहीं, सीधा टिक करूंगा, आंसर है सेकंड, बताने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर देखो बेटा, 15 नंबर में कह रहे हैं द x and y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन एज x = 7t + 4t²। एक्सेलरेशन पूछा है t = 5 सेकंड पे। बताओ भाई dx/dt, ये बनेगा वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट, 7 + 8t i_। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा एक्सेलरेशन का x कॉम्पोनेंट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर i_। इधर आ जाओ, vy होगा dy/dt, जो कि बताओ 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है j_। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 0 आ रहा है, तो जो a वेक्टर होगा वो आंसर होगा 8i_। आंसर है सेकंड। ठीक है, 16 नंबर देखो बेटा, सवाल में कह रहे हैं हमसे x = देखो क्या लिखा है, 2 + 2 कॉमन ले लो t + 2t², और y बराबर देखो क्या लिखा है, 4 कॉमन ले लो t + 2t²। तो t + 2t² की जगह y/4, तो x बराबर 2 + 2 टाइम्स y/4 लिखा है। तो ये देखो x बराबर 2 + y/2 लिखा है, तो y - 2x + 4 = 0। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है,
तो देखो स्ट्रेट लाइन तो पक्का हो गया। अब एक्सेलरेशन देख लो जरा, तो चूंकि ये टी स्क्वायर है, इधर भी टी स्क्वायर है, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। कहो तो हम कर दे रहे हैं। अगर हम dx बाई dt करें vx 2 प्लस 8t ax 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट करो v बाई 16t प्लस 4, छोड़िए इसको यहां कर दे रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं। बताओ v बाई बराबर, एक बार डिफ्रेंशिएट करो 4 प्लस 16t, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो 16j कैप। तो बताओ ए जो वेक्टर आएगा वो आएगा 8i प्लस 16j, और ये बताओ बेटा कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, ए और बी दोनों सही है, आंसर लास्ट होगा, 16 का आंसर लास्ट होगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट h, रेंज r। तो बताओ रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा 90 हो गया क्योंकि 45 फेंका अपॉन g, तो रेंज की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर 45 1 बाई √2 का स्क्वायर। तो गौर से देखो एच मैक्स आ रहा है u स्क्वायर बाई 4g, तो u स्क्वायर बाई जी की जगह r लिख सकते हैं r बाई 4, यानी r बराबर 4h। आंसर हमारा थर्ड है। क्लियर है? चलिए 18 नंबर देखो बेटा, करंट 2 प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड। दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से फेंका जा रहा है। इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 एंड अदर एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, एक को 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, एक को 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, देन रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल से एक को 30 पर, एक को 60 पर, उनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो। तो h1 अपॉन h2, u स्क्वायर कट गया, सेम स्पीड है, साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 19 नंबर देखो बेटा, इफ टू प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड एट द एंगल 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेज। लो बहुत ही आसान है, 30 और 60 पर रेंज बराबर होगा, तो बताओ आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए भाई। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर आर एट 40 डिग्री, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो दूसरा एंगल, अगर एक एंगल थीटा हमारा 40 है, तो सेम रेंज के लिए दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा 90 माइनस 40, बताओ 50 डिग्री दूसरा एंगल होगा। ये सवाल बताने की ज़रूरत कतई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। 2 seconds after projection, a projectile is moving at 30 degree above the horizontal. After 1 more second, it is moving horizontally. Magnitude of initial velocity. ऐसे सवाल को करने के भी हमने आपको तरीके बताए थे। ग्रेविटी ऐसे है, ग्रेविटी को हम लोग 10 ले रहे हैं बेटा। हमने किसी पार्टिकल को u से अगर 30 फेंका है, ध्यान से देखिए, इधर ux और इधर u/, ठीक है। चलिए, ये ऐसे जा रहा है, तो बताओ 2 सेकंड के बाद जब वो यहां पहुंचा, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, हाँ ये थीटा है बेटा, क्षमा करें, 2 सेकंड के बाद 30 डिग्री है, तो यार ये तो ux ही होगा, ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा। लेकिन 2 सेकंड के बाद ये बताओ क्या 20 कम हो गया होगा, तो ये होगा u/-20, और एक और सेकंड के बाद t बराबर 3 पर, ये फोटो t बराबर 2 पर है, बताओ पूरी की पूरी वेलोसिटी x के लॉन्ग है, और जो कि ux के बराबर होगी,
तो 3 सेकंड में यू बाई 0 हुआ, तो ये रहा होगा 30। कितना रहा होगा? 30, क्योंकि ग्रेविटी 10 है, हर 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो ये 30, तो 2 सेकंड में बताओ 20 कम होगा, तो ये बचा हमारा 10। अगर ये 10 बचा तो यहाँ लगा दो 10 30, और 10 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यू एक्स 1/√3, यू एक्स की वैल्यू आ गई 10√3। तो बताओ बेटा ये 10√3 है और ये हमारा 30 है, तो यू पूछा हमारे ख्याल से, तो रूट के अंदर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, रूट के अंदर 10√3 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, तो 900 3 1200 रूट 1200। तो बताओ भाई यहाँ से जरा गौर से देखो, ये लिखा है 20√3 मीटर पर सेकेंड, रूट 1200, आंसर सेकेंड। बहुत आसान, बहुत आसान। 22 नंबर मुझे करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सवाल पढ़ लो जरा। रेंज जो है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, अभी अभी करके गया एक सवाल, r बराबर 4h, ये प्रूव करके गया हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 17 प्रीवियस करके गया हूँ, उसमें याद करो एंगल 45 था तब ये आया था, तो इसमें उल्टा पूछ लिया है। उसमें एंगल देकर के रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन पूछा था, यहाँ रेंज और हाइट का रिलेशन देकर के एंगल पूछा है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल पढ़ लीजिए। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 50 मेकिंग एन एंगल 30 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर। ध्यान दीजिए, ये एक टावर है, इसकी हाइट है 70। हमने यहाँ से किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका है, इसकी प्रोजेक्शन की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। एंगल बताइए, हॉरिजॉन्टल से 30 दिया है, ग्रेविटी अंडरस्टूड नीचे होगा। आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग द बॉल रीच द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ये जमीन पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचने का हमको टाइम निकालना है। टाइम निकालना बेटा, तो देखो क्या करेंगे। इधर कंपोनेंट 50 का cos 30 √3/2, 25√3 ये होगा यू एक्स। इधर आएगा 50 का sin 30 यू वाई, और ये होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमको क्या निकालना है, जरा सवाल पढ़ लीजिए। जमीन तक पहुंचने का टाइम निकालना, हमको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम निकालना है। तो आप मोशन अलोंग वाई लगा दो बेटा, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान दो, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया। तो यहाँ से जब फेंका तो बताओ, जब यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट -70, यू वाई प्लस 25, टाइम हमको निकालना है। ग्रेविटी नीचे है तो -g, टाइम हमको चाहिए। गौर से देखो, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5t - t स्क्वायर, t स्क्वायर -5t -14 बराबर 0। अब तुमको फैक्टर करना आता होगा, 14 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सब्ट्रैक्शन 5, 7 और 2, आंसर हो गया 7 सेकंड। ऐसे ही समझ में आ रहा है। कहो तो सॉल्व करें, कहो तो ना करें। अब इतना करा है तो कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आखिरी स्टेप पे सर क्यों छोड़ रहे हैं। तो t बराबर 7 सेकंड आ रहा है और एक t आ रहा -2 सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। आंसर 7 सेकंड। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज v1 एंड एट द पॉइंट हाफ द मैक्सिमम हाइट इज v2, v1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 √2/5, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिए, सवाल क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास का क्वेश्चन है, याद करिए जरा। मैंने क्लास में कराया, यू से थीटा एंगल फेंक रहे हैं। बताओ मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है,
मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है v1, तो मैक्सिमम हाइट पर देखो इधर u cos थीटा और ये u sin थीटा, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी वो u cos थीटा ही होगी पूरी पूरी x के अलावा, और मैक्सिमम हाइट के आधे पर ये h है और ये h/2 पर यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी और ये वेलोसिटी है हमारी v2। इसका जो x कंपोनेंट है वो u cos थीटा ही होगा, लेकिन ये जो y कंपोनेंट है वो इस u sin थीटा से कम होगा क्योंकि ग्रेविटी ने इसे कम किया होगा। सवाल में हमको गिवन है v1 इक्वल टू √2/5, v1 की वैल्यू है u cos थीटा, वो रूट के अंदर 2/5 टाइम्स ऑफ ये v2 है। तो बताओ भाई u cos थीटा इज इक्वल टू √2/5 और v2 की वैल्यू होगी रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v/, का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई स्क्वायर कर दें, या मैं चाहो तो v/, स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल ले रहा हूँ, ये v/, स्क्वायर। तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए मोशन अलोंग y v/, स्क्वायर u/, स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h/max हुआ h/2, 2 से 2 गया, v/, स्क्वायर हो गया बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस g, और h/max हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g कट गया, ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे चलो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2/5 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v/, स्क्वायर हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पूरे से u स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप पा रहे हैं 5 cos स्क्वायर थीटा बराबर, इधर देख लो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर √3 और थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। आंसर क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पूरा मैंने कर दिया एक बार फिर से, ठीक है। हालांकि ज़रूरत थी नहीं, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, अगर आप असाइनमेंट देखें तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में कराया है। 25 नंबर सवाल पढ़ लो। पार्टिकल A प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, another particle B of the same mass projected at an angle 45 degree, both reach at the same height. The ratio of initial kinetic energy of A to that of V. A और B की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना। जरा एक बात बताओ, पहले पार्टिकल को अगर हमने ऊपर की तरफ b वेलोसिटी से फेंका है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ठीक, हाफ mv², और ये मान लो h हाइट तक जा रहा है, ठीक। अच्छा दूसरे को हमने 45 डिग्री फेंका है, हाइट इसकी भी वही है बेटा h, हाइट तभी होगी जब ये कंपोनेंट जो uy होगा वो v के बराबर, तो इधर u ये 45, तो इधर uy √2 और ये भी uy √2। तो यहां से आपको पता है u की वैल्यू आ गई √2v, u आ गया √2v, तो ये u √2v हो गया भाई। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल वो हाफ m u², तो u की जगह √2v रख दो, हाफ m 2v², दोनों का रेशियो चाहिए ke1/ke2, आंसर होगा 1/2। ये √2v का स्क्वायर है, 2 बाहर है, v² है केवल, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए, सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्रोजेक्टाइल ऑफ द सेम मास इज 4:1। आप कुछ समझे,
मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? मैक्सिमम हाइट पर, एट मैक्सिमम हाइट। ये 4:1 है, तो देखो 4/1 बराबर हाफ एम, मास दोनों का बराबर है, u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, इधर हाफ एम u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, हाफ एम हो गया कैंसिल, तो 2:1, ये हो गया u1 कॉस थीटा 1 और ये हो गया u2 कॉस थीटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। रेशियो मैक्सिमम हाइट 4:1 है, तो रेशियो ऑफ देयर रेंजेस पूछा बेटा, ध्यान दो। मैक्सिमम हाइट h1/s2, ये होगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। ये 4:1, u1 साइन थीटा 1 u2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, तो 2:1, ये आ गया u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 साइन थीटा 2। ठीक, ये आ गया। अब हमको निकालना है रेंजेस। रेंज क्या होता है? u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। तो u cos थीटा और u साइन थीटा के प्रोडक्ट, तो बताओ रेंज R1/R2 का रेशियो, ये आएगा u1 cos थीटा 1 इंटू u2 साइन थीटा 1, u1 नीचे u2 cos थीटा 2 और ये u2 साइन थीटा 2, तो रेशियो 2:4:1 आंसर आ गया सेकेंड। बहुत आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर पढ़ो। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, रेंज r। बताओ रेंज क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर रहे हो, इसको 2 टाइम्स कर रहे हो u को, सेम एंगल वही है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, आंसर 4r। कुछ है ही नहीं यार। 28 नंबर, लो भाई लो भाई, बहुत आसान। काइनेटिक एनर्जी k थी, तो k बराबर हाफ एम यू स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी u cos 30 का स्क्वायर। तो ये देखो लिखा है हाफ एम u स्क्वायर और 3/4। ये देखो हमारा k डैश हो गया k टाइम्स 3/4 लास्ट, ये आंसर हो गया, राइट। चलिए बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 सवाल देखो क्या। ए बॉय एम्स एट ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द बॉय कैन इम्पार्ट ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड टू द बुलेट। एट व्हाट हाइट अबव द बर्ड मस्ट ही एम हिज गन इन ऑर्डर टू हिट। ध्यान दीजिए, सवाल कुछ ऐसा है, वो अपनी गन को कितने हाइट पर एम करे। तो बताओ, अगर ये वो थीटा एंगल पे एम कर रहा था, तो ये हाइट हमको निकालनी, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये हाइट। बताओ टकराना कहाँ? यहाँ पे एक बर्ड बैठा था, यहाँ पे कितनी दूरी पर बैठा था? 100 मीटर। तो बताओ रेंज हो गया 100। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, रेंज हो गया 100। u स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी 100। यहां से तुम थीटा निकाल लो बेटा, उसके बाद यहां लगा देना tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से वो हाइट आ जाएगी और आप देखेंगे आंसर 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 30 नंबर देखो, 30 नंबर।
कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर हाई ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप with velocity 10 root 2 meter per second. From the top of tower of 40 meter high, a projectile is thrown up with velocity 10 root 2 meter per second at an angle 45 degree with horizontal. ठीक है, the horizontal distance where projectile strike the ground. Okay. सवाल देखो क्या है, ये सवाल है कुछ, ये टावर है जिसकी हाइट है 40 मीटर और हमने इस पार्टिकल को U से फेंका है 10 रूट 2 और ये एंगल है 45। ग्रेविटी ऐसे है नीचे और यहां से ये कंपोनेंट आ रहा है 10 और ये कंपोनेंट आ रहा है 10। कह रहे कितनी दूर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम। तो मोशन अलोंग वाई एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई हो गया -40, यू वाई हो गया +10t, ग्रेविटी हो गया डाउन -g और टाइम हो गया हमारा टी स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक है, तो -40 10t -5t स्क्वायर तो -8 बराबर 2t -t स्क्वायर, टी स्क्वायर -2t -8 बराबर 0, t बराबर आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकंड में ज़मीन पे पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा ux इंटू टाइम, ux 10 है और टाइम है 4, आंसर होगा 40 मीटर। लास्ट आंसर, आंसर 4th होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ लीजिए। हमको किसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया। शुरुआत में वो पार्टिकल ऑरिजिन पे है, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट वो होगा जहां पे जाके वो एक्स के लॉन्ग फर्दर जाना बंद कर दे। तो ध्यान दीजिए, तो एक्स के लॉन्ग जाना बंद तब करेगा जब एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी -ax इंटू टी बराबर 0, तो 3 एक्स रिटार्डेशन 6, टाइम निकाल लो पहले, टाइम आ गया आधा सेकेंड। हाफ सेकेंड के बाद वो बताइए एक्स के लॉन्ग जाना बंद कर देगा। तो एक्स के लॉन्ग वो कितना आगे जाएगा, तो एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स हमको निकालना है, यू एक्स है 3 और टाइम है हाफ ए एक्स की वैल्यू है -6 और टाइम आया अभी अभी हाफ का स्क्वायर। तो बताओ बेटा 3/2 -3/4, आंसर आएगा 3/4 मीटर, यानी बताओ 0.75 मीटर, ये आंसर। सवाल पढ़ लो बेटा। 3 बॉल ऑफ द सेम मासेस आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल स्पीड, 15, 45, 75 इन पर सेम, R1 और R3 बराबर होगा और ये लेस देन R2 होगा। तो ये देखो आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी है छपने में, R1 और ये R3 और ये R2, तब लास्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, 33 देखिए भाई। ए पर्सन कैन थ्रो स्टोन टू ए मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट h का मतलब ये हुआ कि वो u स्पीड से अगर सीधा फेंके तो यहाँ जाके उसकी y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 और ये हाइट h, तो u स्क्वायर -2gh बराबर 0। हाइट आ गई u स्क्वायर बाई 2g, ये आ गई मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस बताना कि वो कहाँ तक फेंक सकता है,
तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 लूँगा मैं, और आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी, तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हो गई बेटा 2h। आंसर इसका थर्ड होगा 2h, थर्ड। 34 नंबर पढ़ो सवाल। टू पार्टिकल आर सेपरेटेड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in the figure. They are projected at the same time as shown in the figure with different initial speed. The time after which horizontal distance between them becomes 0. कितने टाइम के बाद इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाएगी? तो यार ये सवाल तो बहुत आसान लग रहा है। इधर u√3 का cos 30 √3/2 3u/2, इधर u cos 60 u/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी along x 3u/2 प्लस u/2 4u/2 मतलब 2u। अब बताओ इसको अगर इससे टकराना है तो हॉरिजॉन्टल में चलना पड़ा, और ये v रिलेटिव along x, तो बताओ x चलना है 2u से चलना है, तो आंसर होगा टाइम हमारा x/2u। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। बेटा पहला पार्ट सही है, ठीक है। 35 सवाल पढ़ लो। A body is projected horizontally from the top of a tower with velocity 10 meter per second. If it hit the ground at an angle 45, then the vertical component of velocity when it hit the ground, बहुत आसान हो गया बेटा, बहुत आसान हो गया। यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका और यहाँ आके टकराया, तो जब ये यहाँ ऐसे टकरा रहा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इसका 10 है तो बताओ भाई ये 10 से फेंका था तो 10 ही रहेगा, और अगर ये एंगल 45 पे टकरा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी 10 ही तो होगा। तो आंसर आ गया 10 लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। एक टावर है जिसकी हाइट है 400 मीटर, और हम यहाँ से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं 196 मीटर पर सेकंड से। इसको ज़मीन तक पहुँचने का टाइम हमको पूछा गया है, तो मोशन अलोंग y लगाएंगे। एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये देखो 400 यू बाई 0 हाफ, जी की वैल्यू 10 और ये टी स्क्वायर, तो ये 5 हुआ, ये 80 हुआ टी स्क्वायर। टी की वैल्यू लगभग 9 सेकेंड। आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लास्ट हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कहो तो कर दें पूरा, वैसे आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए 38 नंबर, रेंज पूछा, रेंज। तो बताओ ऐसे सवाल में ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन दिया तो y को सीधा 0 कर दो बेटा, तो 12x माइनस 3x² बाई 4 बराबर 0। एक x कॉमन ले लो, 12 माइनस 3x बाई 4 बराबर 0। तो एक x 0 आ रहा है और एक x 16 आ रहा है। तो याद करो 2D मोशन में y कोऑर्डिनेट एक बार यहाँ 0 हुआ और एक बार यहाँ 0 हुआ, तो y कोऑर्डिनेट 0 दो बार, एक बार x बराबर 0 पर और एक बार x बराबर r पर, तो r हो गया हमारा 16 मीटर सेकेंड। थर्टी 39 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी से आप कंपेयर कर दो। x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से। tan थीटा √3 है तो थीटा हमारा 60 हो गया बेटा,
यहाँ देखो -e/2, यहाँ देखो -e/2 u² cos² 60, -e/2 कट गया